अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज़ खान आज अल्लाह के करम से बख़ैर आफ़ियत अपने घर वापस पहुँचे हैं। ताहम उनके हवाले से पाकिस्तान के वो पहले सहाफ़ी जो इमरान रियाज़ खान से मुलाकात करने के बाद बाकायदा व्लॉग बना चुके हैं या बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू की है, उनका नाम है फ़हद शहबाज़। फ़हद शहबाज़ का कहना है कि इमरान रियाज़ खान की हालत उस तरह से तसल्ली बख्श नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है। उनका कहना है कि इमरान रियाज़ खान की ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। वो एक बात को बोलते हुए हकलाते हैं और जब बोल नहीं पाते तो इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं, और जो बात 15 से 20 सेकंड में होनी चाहिए थी वो तकरीबन 1.5 मिनट से 1 मिनट के दौरानिए में कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं ज़ुबान के एतबार से उनको अगर 10 में से नंबर दूं तो सिर्फ 2 नंबर दूंगा, यानी उनकी ज़ुबान को जो है बहुत ज़्यादा मुतासर किया गया है। उनका कहना है कि मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा उन्हें उस तरह से टॉर्चर किया गया हो कि उनकी ज़ुबान जो वो हकलाए। और दूसरा वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली भी उन पर असर पड़ा है, और उनका ये कहना है कि अगर वो अपने घर वालों के साथ यानी वक्त बिताते हैं तो मुमकिन है कि उनका साइकोलॉजिकल असर वो जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो साइकोलॉजिकल भी बेहतर नज़र नहीं आ रही। ताहम उनका ये कहना है कि इमरान रियाज़ खान की मेमोरी जो है वो बहुत शार्प है। उनको वो तमाम वाक़यात याद हैं जो उनके साथ हो चुके हैं या गुज़र चुके हैं, वो तमाम बातें उन्हें याद हैं। कौम से दुआ की अपील है, आप सब इमरान रियाज़ के लिए दुआ करें, चूँकि फ़हद शहबाज़ का कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल से उन्हें रिकवर होने में कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो लिहाजा आप सब इमरान रियाज़ खान के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जल्द से याब करे, उन्हें जल्द क़ुव्वत गोयाई पहले की सी अता करे, ताकि हम उनके व्लॉग्स, उनके प्रोग्राम उसी तरह से देख पाएँ जिस तरह से हम पहले देखते थे, जिस तरह से पहले व्लॉग करते थे, पहले प्रोग्राम करते थे। तो अल्लाह से यही दुआ कीजिए। आप सबका शुक्रिया।